नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में। ठीक है, एरर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एरर होंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेसिक मतलब जितना बेसिक हो सकता है ना उतना बेसिक, मतलब बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा ना तो समझ जाएगा कि कितना बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों, ये सिर्फ एक डेमो क्लास है। अगर मुझे यहाँ पर रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो आने वाले समय में मैं बहुत सारी क्लासेस ऐसी ले आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप पहले ही ये क्लास देखिए और अगर अच्छी आप लोगों को लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। देखिए, बढ़ते हम पहले एरर की तरफ। जो भी मैं आपको एरर बताऊंगा ना, आप लोगों को उसको स्टॉप करना है, पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद प्ले करना है जब आपको समझ में ना आए। वैसे तो आ जाएगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है। देखिए, मैंने पहले अपना ही नाम लिख दिया, कुशल इज़ अ सीनियर देन रमेश। इनमें से कौन सा सही है पहले तो ये बताओ मुझे। कुशल इज़ सीनियर टू रमेश, तो सीनियर के बाद कभी भी ना देन का यूज़ मत करना, हमेशा टू का यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सुपीरियर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ना कि देन का। जब भी देन आए तो वो गलत होगा, हमें टू का ही यूज़ करना है। इनके साथ सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है, पहले पॉज करो उसके बाद मुझे बताओ। बहुत सारे बच्चों ने स्टूडेंट्स को देख करके सीधा आर लगा दिया होगा, जो कि गलत है। ये हमारा सही। जब भी आपको ए लॉट ऑफ दिख जाए, ए लॉट ऑफ, तो ये एक सिंगुलर नाउन होती है। ठीक है, तो आगे जो हमारा वर्ब आएगा वो इसके बेसिस पर आएगा, ना कि इसके बेसिस पर। ठीक है, तो जब भी आपको अलॉट के बाद जो भी दिखता है ना टीचर स्टूडेंट, तो उसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करनी है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखिए, ही हैज़ बीन टॉयलिंग हार्डली टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हमको नहीं पता इस चीज़ का मतलब ये क्या है, क्या सेंटेंस है, हमें सिर्फ एरर से मतलब है। मैं भी यही कह रहा हूँ, एरर से मतलब रखो। देखो, हार्डली यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सिर्फ हार्ड आएगा, यानी कि एल वाई हटेगा। क्यों? देखो, जब भी एल वाई ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, सॉरी किसी भी वर्ड के अंदर आता है ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है, और एक एडवर्ब हमेशा दूसरे एडवर्ब को ही बताता है, यानी कि इसके अगल बगल भी ना एल वाई जैसा कोई शब्द आना चाहिए था। तो ये यहाँ पर गलत है, पूरी तरह से गलत है। हार्डली यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल आपको हार्ड लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अनलेस दिस क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व यू आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अनलेस के बाद कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता। अनलेस के बाद कभी भी देखो ना नोट का यूज़ होगा, डोंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है, तो इसके आगे इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, यानी कि उसके अंदर आप चेक करना कि उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है। अगर है तो भाई वो पूरी तरह से गलत है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। इसके अंदर दो एरर है, मुझे बताओ क्या क्या एरर्स है। स्टॉप करो फिर मैं बताता हूँ। कर लिया स्टॉप? अब मैं मेरी बात सुनो। लॉस जैसा कोई शब्द नहीं होता, हमेशा लो होता है। ठीक है, लॉस जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। जहाँ लॉस दिख जाए इसका मतलब साफ साफ गलत है। द ब्रदर इन लो, यहाँ पर वर नहीं, यहाँ पर वाज आएगा, क्योंकि द ब्रदर इन लो यहाँ पर सिंगुलर है ना कि प्लूरल, तो यहाँ पर वाज आएगा। जब भी आपको मदर इन लो, ब्रदर इन लो ऐसा कोई शब्द दिखे ना, तो इनके आगे आपको सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करनी है हमेशा। ठीक है, और लो का ध्यान रखना है कि लो के आगे कभी भी एस का यूज़ नहीं होता। बढ़ते हैं अगली एरर की तरफ। देखिए, ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें भी दो एरर है, मुझे बताना क्या क्या है। बहुत बेसिक एरर है। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटाज गिवन बाय हर वर एक्यूरेट। देखिए, इन्फॉर्मेशन जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। इन्फॉर्मेशंस सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया पीसेज गलत है। नहीं भैया, पीसेज सही है, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटास जैसी कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ डेटा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये बहुत प्यारा है। इसको समझने से पहले ना मैं आपको बता दूं, हम बोलते हैं ना गुड, बेटर एंड बेस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि कुशल फेल्ट इट वाज मोर बेटर। यहाँ पर मोर की नीड नहीं है मेरे भाई, पहले ही बेटर। बेटर से पहले कभी मोर मत लगाना।
ठीक है। पढ़ने में ही गलत लग रहा है, कुशल फेल्ट इट वाज अ मोर बेटर। मोर बेटर भाई, गुड से बेटर कोई चीज़ तुमने की है तो उसके पीछे मोर लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एरर्स को देख लिया करो, छोटी छोटी सी एरर्स लेकिन काफ़ी काम की है। देखिए, ब्लाइंड विद या फिर ब्लाइंड इन, ब्लाइंड यानी कि जो इंसान देख नहीं पाता, ठीक है। ब्लाइंड के साथ हमेशा विद का यूज़ होगा, ठीक है, ज़्यादातर। जैसे कि ही इज़ ब्लाइंड विद वन आई, ही वेंट टू ब्लाइंड विद एज। तो इनका यूज़ कब होगा भैया? इनका यूज़ भी तो हो सकता है ना, मैंने कब मना किया, हो सकता है। देखो, इनका यूज़ होता है जब बॉडी पार्ट का नाम हमें गिवन हो, जैसे कि शी इज़ ब्लाइंड इन हर लेफ्ट आई, उसने बता दिया लेफ्ट आई, राइट आई, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। आई होप ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ आपको खास यहाँ पर बताया नहीं, सिर्फ एक छोटी सी मैंने यहाँ पर आपको एक डेमो क्लास देने की कोशिश की है कि भाई हम इस तरह से क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, मैंने तुमको सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर इतनी सारी एरर्स करवा दी। सोचो, जब मैं लंबी क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको 50-60 क्वेश्चन एक एक घंटे में निपटवाऊँगा, एक एक घंटे में। ये तो बेसिक था, ठीक है। क्लर्क लेवल कह सकते हो, हम पीओ लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना, मुझे बताना कि भैया आपने जो पढ़ाया ना हमको समझ में आया है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। इसलिए आप लोगों को लगा होगा कितनी ईजी क्लास है यार। ईजी है आगे, क्योंकि मैं बड़ी क्लासेस लेकर के आऊँगा जो कि टफ़ होगी, उनको समझेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों की क्या राय है।